नालंदा जिले के रहुई प्रखंड पैशोर पंचायत में एक साधारण विवाद ने अब गंभीर राजनीतिक रंग ले लिया है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें स्थानीय पंचायत समिति सदस्य अशोक महतो को बंधक बनाकर पीटने का दृश्य दिखाई दे रहा था। वीडियो में अशोक महतो के दोनों हाथ एवं पैर बंधे हुए थे और पुलिस उन्हें बंधन मुक्त कराते हुए नजर आ रही थी। जब इस घटना की जानकारी जदयू के प्रखंड अध्यक्ष राकेश मुखिया को मिली तो वे रहुई थाना पहुंचे। उन्होंने देखा कि पुलिस ने पंचायत समिति सदस्य को हाथ और पैर बांधकर थाने लाया है। राकेश मुखिया ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पंचायत के जनप्रतिनिधि कोई संगीन अपराधी नहीं है और इस तरह उन्हें बंद कर लाना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे कानून सजा देगा, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो या सामान्य नागरिक। राकेश मुखिया ने आरोप लगाया कि उन्हें इस मामले में बेवजह फंसाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि वह किसी का पक्षधर नहीं है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने हमेशा निर्दोष व्यक्ति का समर्थन किया है। राकेश मुखिया ने आगे कहा कि उन्होंने हमेशा पुलिस को सहयोग किया है, लेकिन कुछ नेता और रहुई थाना के सब इंस्पेक्टर मिश्रा जी उनके खिलाफ गलत आरोप लगाकर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इसी प्रकार के एक मामले में उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे। उन्होंने आशा जताई कि नालंदा पुलिस अधिकारी और न्याय प्रणाली उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। बड़ा शालीनता से हम बताता हूँ कि हमको थाने के मामले बताता हूँ, जो थाना में आरोप लगाया गया। हमको 11 बजे करीब कॉल आता है पेशोर से कि अशोक महतो और अरुण महतो को बांध कर पीटा जा रहा है। कोई मिश्रा जी करके हैं, उनका नाम भी उनको पहचानते भी हम उनके घर में। तो प्रथम दृष्टि हमको लगा कि जरूर जो है कुछ गलती किए होंगे, क्योंकि लोग पीने खाने वाला लोग थोड़ा सा हैं जो कि गलती किए होंगे। लेकिन फिर भी लगा कि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि 25 साल से मेरा कार्यकाल रहा है जनप्रतिनिधि का, और मुखिया माँ मुखिया रही, कुछ मुखिया रही, विधायक प्रतिनिधि रहे 2005। तो आज तक करके रिकॉर्ड देखिएगा कि हमने जो पुलिस को मदद किया है, बहुत बड़े बड़े घटना को निधन किया। आज तक जो पुलिस का सपोर्ट होता है जनप्रतिनिधि के रूप में, हमने सपोर्ट करते रहा। उसी कारण में लगा कि नहीं, अगर कहा जा रहा है कि निर्दोष को पीटा जा रहा है तो चलते हैं, देख लेते हैं स्थिति क्या है। अब थाना जैसे ही जाते हैं, अशोक महतो को 112 लेके आती है, जिस हालत में लाती है कि रास्ता से हाथ पीछे करके बांधा हुआ, कमर भी बांधा हुआ, जैसे कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत बड़ा गुनहगार है, उस स्थिति में लाया जाता है। ऑटोमेटिक स्वाभाविक जो है उस स्थिति में एक जनप्रतिनिधि को, जो कि कोई आरोप नहीं है, किसी तरह का उसके पर अच्छी नहीं चल रहा है, स्वाभाविक देखते हैं आम आदमी को भी लगेगा चला ये हालत पुलिसिंग का ये स्थिति। पता नहीं हाल के दिनों में हमने 25 साल के पुलिस का दोस्ती रहा है, और जो भी इंचार्ज रहे हैं इस थाना में, चाहे कोई भी थाना में जो हमसे संपर्क में रहे हैं, वो एक बार भी शिकायत कर दे मेरा कि कोई नाजायज पैरवी, अच्छा है किसी जो गलत व्यक्ति उसका सपोर्ट। हमने देखा अशोक महतो को थाना में, जो हमको पुलिस पर हम बोले हैं कि अच्छी पुलिसिंग नहीं है। पुलिस का मतलब ही नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि इस हालत में थाना में बंधा हुआ, हाथ पीछे कमर में रस्सा से, ये थोड़ा सा हमको लगा, और हम थाने में पुलिस को ही बोले हैं इससे नहीं होता है। उसके बाद पता नहीं एक जो है कोई जो मिश्रा करके हैं, उनका नाम भी हम नहीं जानते हैं, नए हैं और उनसे कोई हमको कोई संपर्क संवाद नहीं है। लेकिन इधर उनके जो व्यवहार रहा मेरे प्रति, जो बड़ा बरगद रहा, अचंभित रहा। फिर भी हमको लगा कि 2-3 बार घटना घटा मेरे साथ, फंसाने की घटना, मतलब हम पर अभी कोई केस नहीं है और उनको लग रहा है कि इस पर केस होना चाहिए। तो लेकिन हमको ना कुछ जान पहचान भी नहीं है उनसे। शशि रंजन मिश्रा या कुछ करके नाम है। एक दिन होता क्या है कि रात में 10-20 लोग आते हैं मेरे घर पे, उसमें सुलमानपुर गांव से, कहार समाज से, काफी समाज से, तो लगा कि पिछड़ा समाज है, गरीब समाज है, अगर अर्जी लगा रहा है मेरे साथ, तो हमने थाना जाकर देखा क्या मामला है। उन लोग का आरोप था कि बिना दारू पिए हुए बंद कर दिया गया।
हम उन लोग को बोले कि संभव नहीं है, बिना दारू पिए हुए थाना में कोई बंद कर ही नहीं सकता है। हम थाना गए, पहले जाकर के उसका फिजिकल रूप से हम मुंह को सूंघे। उसमें 3 व्यक्ति थे, एक आदमी खुद बोले कि भैया हमने दारू पिया है, और 2 आदमी को मुंह सूंघे तो पता चला कि दारू पिए नहीं। हमने थाना इंचार्ज को फ़ोन किया कि सर 2 व्यक्ति दारू पिए हुए नहीं है सर। तो बोले कि डॉक्टर का रिपोर्ट है, इसके आधार पर हमने बंद किया है। ठीक है भैया, तो आप तो सही किए। हमको लगा थोड़ा हॉस्पिटल देख लेते हैं, डॉक्टर साहब से मिल लेते हैं। डॉक्टर साहब से मिलने गए, उनसे सर से बात की, सर 3 व्यक्ति को आप दारू में लिखे हैं, तो सर आप जांच किए? तो डॉक्टर साहब बोले हाँ मुखिया जी, एक आदमी कहा कि दारू पिए हुए हैं, तो हम तीनों के लिख दिए, हम सर कोई जांच नहीं किए। तो सर से पूछा कि सर जांच नहीं किए, लिख दिए, तब तो चल गया अंदर, लेकिन 2 आदमी पिए हुए नहीं है, हम तो मुँह सूंघे हैं। तो सर बोले कि मुखिया जी, मुँह सूंघने से जो है गंध ऐसा आता है कि हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। और डॉक्टर साहब का कहना भी सही था, क्योंकि हमने मुंह सूंघा तो मेरा मन भी खराब हो रहा था। क्योंकि अब मान लीजिए जब लेबर क्लास के लोग थे, अब दिन भर काम करते हैं, खैनी उनी खाते हैं, तो मुंह का बदबू थोड़ा अलग ढंग के आता है। डॉक्टर साहब भी कोई दोषी नहीं है, उनको हम सपोर्ट किए। फिर बड़ा वो फ़ोन किए, सर 2 व्यक्ति पिए हुए नहीं है सर, डॉक्टर साहब गलती से लिख दिए, ब्लड जाँच की बात हो रही है। बड़ा वो बोले कि जहाँ जाना है मुखिया जाइए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर हमको लगा कि तो हम तो गए थे पब्लिक मॉब समझाने के लिए, पुलिस को मदद करने के लिए, वही किया। डॉक्टर साहब के यहाँ जो भीड़ था उसको समझा करके, थाना में जो भीड़ था उसको समझा करके, सारी पब्लिक को हम समझा करके घर भिजवा दिए, और उसके बाद खुद घर चले गए। अब उसके बाद पता चलता है कल होकर के कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है, और शशि रंजन मिश्रा जो आईओ है इस केस में, उनके द्वारा कहा जाता है डॉक्टर साहब लिखिए कि राकेश मुखिया धमकी दिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि जो धमकी दिया ही नहीं, हमको सपोर्ट किया, उसके प्रति हम कैसे लिखते हैं? बड़ा उसमें भी लगा कि हम तो शशि रंजन मिश्रा से कोई बात नहीं थी। चलिए ठीक होता है। शशि रंजन मिश्रा कौन है? शशि रंजन मिश्रा एक नया बैच के दरोगा है, वो क्या है वही तक उनको हम ठीक से जानते भी नहीं है भैया। कहने पर मेरे पीछे पड़े हुए हैं तो खुद जानेंगे, और जो जिसके कहने पर वो पीछे पड़े हुए हैं वो जानेंगे। हमने किसी को इस बात को बताया नहीं। हाँ, 1-2 लोग जो हॉस्पिटल का स्टाफ थे वो जाने, प्रमुख जी जाने, और उसके बाद मामला दबा दिए। उसके बाद चुनाव की बात आती है। हम जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, जो जदयू अभियान समिति प्रखंड अभियान समिति चुनाव हम देख रहे थे। चिराग पासवान जी का प्रोग्राम था, 2 दिन पहले प्रोग्राम आया। हमने एक लड़का को बुलाया कि लैपटॉप लेके आइए और प्रोग्राम का क्लिप बना करके प्रचार के लिए चलाना है। वो आया बेचारा, क्लिप बनाया, बनाते बनाते रात्रि 10 बज गया। चूँकि 10 बजे प्रचार नहीं कर सकते हैं, प्रचार गाड़ी पर नहीं घूम सकते, हम प्राइवेट गाड़ी लिए, प्राइवेट गाड़ी ले करके और उसको लैपटॉप से साथ हम घर पहुँचाने गए। यही मिश्रा जी मेरा गाड़ी के पीछे स्पीड में आ रहे थे। हम इनको जहाँ ओवरटेक करना चाह रहे थे वहीं हमको रुकना भी था, वहाँ गाड़ी रोकी और गाड़ी का बॉडी लाइट में जला दिए कि भाई पुलिस है तो लाइट जला देते हैं, वो देख लेंगे कौन है, हो सकता है कि शक होगा, चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही मेरा आदमी लैपटॉप लेके उतरता है, उसको ड्राइवर झट से जाके कॉलर पकड़ करके बैग छीनता है, और जब विरोध करता है तो उसको एक झापड़ पीछे से मारता भी है। जो कह रहा था कि हम बैग चेक कराते हैं दीवार पर रख करके, क्योंकि कंधा से टांगे हुआ था, रोड पर कहीं चेक कराएगा, दीवार था बगल में, ड्राइवर उसको मार बैठा। हमने कहा कि सर क्या कर रहे हैं? तो गाड़ी चेक करेंगे, बैग चेक करेंगे। हम उनको बोला सर आप मजिस्ट्रेट भी नहीं रखे हुए हैं, आप वर्दी में भी नहीं है। तब जाके मिश्रा जी उतरते हैं गाड़ी से, बोलते कि हम है ना, गाड़ी चेक हो गया, चेक कर लीजिए। पूरा गाड़ी चेक हुआ, कुछ नहीं मिला। उस दिन भी लगा कि हम सत्तारूढ़ दल के हैं, अक्सर प्रशासन सत्तारूढ़ दल को प्रीफरेंस देता है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है, मामला क्या है भाई? फिर भी हमने किसी को नहीं कहा, थोड़ा एसपी साहब बताए क्योंकि प्रत्याशी थे, और उसके बाद मामला दबा दिए। फिर इस मामले में, जिस मामले में आरोप लगाया जा रहा है मिश्रा जी के द्वारा, उस मामले में मिश्रा जी से यही बात हो रही थी कि मिश्रा जी आप हमको तो बताइए, हम जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्य होगा उसके साथ होंगे। अगर अशोक महतो गलती किया है तो आपके साथ है, अब अगर गलती नहीं किया है तो इसको इस तरह से घसीटना ठीक नहीं है पंडित जी। ये बात हम बोले हैं, पंडित जी कबूल किए कि नहीं सर मुखिया जी, अशोक महतो निर्दोष है, सिर्फ इतना ही काम है कि जो केसवा है वो वापस करवा दीजिए। अशोक महतो ही पैर छुआ, हम भी हाथ जोड़े हैं कि ठीक है सरकार, अशोक से हम बोल करके केस वापस करवा देते हैं। अशोक भी पैर छुआ, हाथ जोड़ा कि हाँ सरकार, हम केस वापस कर देंगे। इसके साथ तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद
यही मिश्रा जी फिर कहते हैं, जो सतीश मिश्रा या क्या नाम है, कि पंडित जी आप केस करिए, राकेश मुखिया का नाम दीजिए। ये शशि रंजन मिश्रा के द्वारा तीसरा बार केस करने की बात हम पर की गई। जब से आखिर ऐसा क्या वजह है जो कि आपको केस में फंसाना चाह रहे हैं? हमको आज तक ही पता नहीं चला है कि शशि रंजन मिश्रा से ना कोई बात है, ना कोई विचार है, ना कोई आज तक उनसे किसी का पैरवी किए है, और ना किसी तरह की कोई बात हुई है। आखिर वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि जो भी मेरा विरोधी है वो लोकल जनप्रतिनिधि हो, और चाहे एमएलए टाइप के लड़ने वाले, इच्छा रखने वाले व्यक्ति हो कि इसके पास इस पर कोई केस नहीं है, 25 साल से राजनीति में है, कोई केस नहीं है, तो कम से कम 1-2-4 केस तो रहे इस व्यक्ति पर, ताकि आगे न बढ़ पाए। इसीलिए केस करने का इनका जो है किसी के बहकावे में मिश्रा जी काम कर रहा है। और हम जो केशौर वाले जो सतीश मिश्रा बोले, सूरज मिश्रा कोई भी हैं, उनको हम पहचानते तक के नहीं है। थाना में जो भी बात हुई है पहली बार बात हुई है, और उसके बाद भी हम उसके बाद पहचान नहीं पा सकेंगे उनको, क्योंकि पहले कोई मुलाकात हम धमकी क्यों देंगे उस पर हमन को। तो थाना के बाद वही बता रहे हैं कि मतलब चलते फिरते भी हम लोग को धमकी दिया जाता है, हम लोग दायरे समय हुए हैं। थाना में जो भी बात उनसे हुई है पुलिस के सामने हुई है, और उसके बाद ना पहले मुलाकात है ना बाद में मुलाकात है, और वो भी हमको नहीं पहचानते थे, हम भी पहचानते थे, कभी नहीं मुलाकात हुई। तो फिर थाना के बाद जो आरोप लगाया जा रहा है कि हाथापाई सब जो हुआ है, तो हजारों झूठ करते रहे। पुलिस पर विश्वास है, कानून पर विश्वास है, पुलिस न्याय संगत काम करेगी। अगर एक आईओ को छोड़ करके और बाकी प्रशासन पर हमको पूरा भरोसा है कि पुलिस सत्य निकालेगी और सत्य का विजय होगा, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। क्या पर्चे? धन्यवाद। संजय कुमार पटेल, राकेश मुखिया, प्रखंड जज अध्यक्ष।